धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज बात माता के चौथे स्वरूप की। माता का चौथा दिन, माता का चौथा स्वरूप जो है वो माँ कुष्मांडा का है। तो कैसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना, कैसे करें माँ को प्रसन्न, क्या रहेगी पूजा की विधि और क्या करें माँ को अर्पण, इन्हीं सब को लेकर आज बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, क्योंकि माता का स्वरूप अलौकिक है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तो शुरुआत पंडित जी माता के स्वरूप से ही करते हैं। कैसा है माँ का स्वरूप? ओम परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननिकं यामि शरणम्। रविवार दिनांक 6 अक्टूबर सन 2024 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की वृद्धि तृतीया तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिन रहेगा। नवरात्रा के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा माता का है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः कुष्मांडा माता ही सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य मंडल के अंदर निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल और केवल माँ कुष्मांडा माता के अंदर ही है। माँ कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही प्रभावशाली है। माँ कुष्मांडा माता के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में जो तेज अंदर है, स्थापित जो तेज है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ कुष्मांडा माता के आशीर्वाद से ही है। माँ कुष्मांडा माता के स्वरूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। अतः कुष्मांडा माता अष्टभुजा देवी के नाम से भी सर्वविख्यात है। माँ कुष्मांडा माता के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माता का जो वाहन है वो सिंह है, शेर है। चतुर्थ दिवस नवरात्रा के साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः चतुर्थ दिन अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा माता की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, दोष, शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा माता की भक्ति से आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली माता है। यदि हम नवरात्रा के चतुर्थ दिवस सच्चे मन से माँ कुष्मांडा माता के शरणागत बन जाएं, तो अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, और आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में माँ कुष्मांडा माता की आराधना करना का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ कुष्मांडा माता की उपासना से आधि व्याधि और से सर्वथा विमुक्त करके
माँ कुष्मांडा माता हमें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कुष्मांडा माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जय माँ कुष्मांडा माता। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को माँ के स्वरूप के बारे में अवगत कराया, बताया। क्योंकि पंडित जी, माँ के 9 स्वरूपों की बात करें तो माँ तो एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग है। जब स्वरूप अलग है तो पूजा की विधि भी अलग होती है जी। और भक्तों के मन में होता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करें। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए पंडित जी, दर्शकों को समझाइए कि क्या पूजा की विधि रहेगी और ऐसी विधि, ऐसा सामान जो घर पर भी उपलब्ध हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवरात्रा के चतुर्थ दिवस कैसे माँ कुष्मांडा माता को प्रसन्न करें, क्या भोग अर्पण करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में गोल्डन रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा। कौन से रंग के? गोल्डन रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा। पीले गोल्डन रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता के स्वरूप में आपके पूजा स्थान पे जो चांदी की प्रतिमा है माता जी की, या पीतल की या तांबे की प्रतिमा है, उसको एक ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर स्थापित कर दीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता की प्रतिमा का केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवाकर एक साफ वस्त्र से माँ कुष्मांडा माता के शरीर का पोंछन कीजिएगा, जैसे आप टॉवल से अपना शरीर पोंछते हैं वैसे। तत्पश्चात में माँ कुष्मांडा माता को गोल्डन रंग के वस्त्र धारण कराइएगा। चूनरी अर्पण कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता को पुष्प अर्पण कीजिएगा। पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा। सिंदूर की और अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता की पूजा करते समय पीले गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कुष्मांडा माता को केसर की रबड़ी का भोग लगाइएगा। मालपुए का भोग लगाइएगा। पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र आपको बताऊंगा, उससे एक माला कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान में कर दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो नवरात्रा के चतुर्थ दिवस जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक सब साधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति को पाने के लिए इसे कंठस्थ कर लीजिए। नवरात्रि में चतुर्थ दिवस इसका जाप करना चाहिए। निश्चित तौर पे माँ कुष्मांडा माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। जय माता की। बिल्कुल पंडित जी, और बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि क्या विधि पूजा की रहने वाली है और माता को क्या अर्पण करें, क्या अर्पित करें जिससे कि माता प्रसन्न हो। पंडित जी, आगे विशेष उपाय भी आपसे जानेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नवरात्र विशेष और पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की पूजा अर्चना की विधि क्या है और माँ को क्या अर्पित किया जाए। तो पंडित जी, अब क्योंकि विशेष उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, पूजा हम संपन्न कर लेते हैं लेकिन उसका फल भी हमें मिले, मन में ये इच्छा भी होती है, तो विशेष उपाय पंडित जी क्या रहेगा? जी बिल्कुल, चूँकि नवरात्रा के चतुर्थ दिवस वैसे कन्या पूजन का तो विधान है ही, लेकिन उसके साथ साथ में बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली, जिसका ललाट बहुत बड़ा हो, ऐसी तेजस्वी विवाहित महिला को नवरात्रा के चतुर्थ दिवस अपने घर पे बुलाइए। बड़ा माथा हो, बड़े ललाट वाली हो, तेजस्वी चेहरा हो, ऐसी मैरिड लेडी को, विवाहित महिला को घर बुलाकर उसका आदर सत्कार कीजिए, उसके चरणों का पूजन कीजिए। एक चौकी पर बैठा के चरणों का विधिवत पूजन कीजिए। पूजन के पश्चात दही हलवा युक्त उन्हें भोजन कराइए।
बड़े प्रेम से भोजन कराइए। सूखे मेवे, फल, सौभाग्य का सामान भेंट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। माँ कुष्मांडा माता प्रसन्न होंगी, आपको मनवांछित फलों का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको विशेष उपाय बताए कि क्या आपको करना चाहिए माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना के साथ साथ, लेकिन माँ को क्या भोग लगाएं, क्या भोग अर्पित करें, पंडित जी हमारे दर्शकों को जरा वो भी बताइए। जी बिल्कुल, आइए नवरात्रा के चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को ऐसा क्या भोग अर्पण करें जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। आपको जब मनपसंद कुछ पकवान खिलाते तो कैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती, तो माता के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट कैसे लाएं, ऐसा क्या भोग अर्पण करें। तो नवरात्रा के चतुर्थ दिवस मालपुए का भोग लगाना है। खीर मालपुए का भोग माँ कुष्मांडा माता को लगाइए। रबड़ी मालपुए का भोग माँ कुष्मांडा माता को लगाइए। सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही कन्याओं को, छोटी कन्याओं को, 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन जो आते हैं ना, बस जो सिर पे बच्चियां बांधती हैं, वस्त्र भेंट कीजिए, रिबन भेंट कर दिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो दर्शकों, माँ को क्या आपको भोग में अर्पित करना है ये आपने जान लिया, क्योंकि आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको कैसे पूजा करनी है। क्योंकि पंडित जी, अक्सर क्या होता है कि राशि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और राशि के हिसाब से अगर पूजा अर्चना कर ली जाए तो फिर जो हम पूजा करते हैं या फिर हम व्रत रखते हैं उसका लाभ ज़रूर मिलता है। तो राशि के अकॉर्डिंग किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए दर्शकों को? जी बिल्कुल, आइए आपके प्रश्न का एक सरल सा जवाब कि राशि अनुसार कैसे माँ कुष्मांडा माता को इस नवरात्रा के चतुर्थ दिवस प्रसन्न करें। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया माँ कुष्मांडा माता को अर्पण कीजिएगा। ओम सुधाय नमः, ओम सुधाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। वो जो आपने चांदी का पायल अर्पण करिए, बिछिया अर्पण करिए, वो बाद में किसी कन्या को, सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम धत्ते नमः, ओम धत्ते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजाब अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक मधु अर्थात शहद से अथवा गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया माँ कुष्मांडा माता को अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी चूनरी माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम शमाय नमः, ओम शमाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो पंडित जी, 12 राशियों में से 6 राशियों के विषय में तो आपने बता दिया कि हमारे 6 राशि के जो जातक हैं उनको किस तरीके से माता की पूजा करनी है, लेकिन अब जो बाकी 6 राशि हैं पंडित जी, उन राशि के हिसाब से दर्शकों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी बिल्कुल, 6 राशियों की हम बात कर चुके हैं, अगली 6 राशियों की बात कर लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी के नाक का कांटा माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम विपाशाय नमः, ओम विपाशाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम जिनेन्द्राय नमः, ओम जिनेन्द्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम कलावतीये नमः, ओम कलावतीये नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। ओम चंपाय नमः, ओम चंपाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद माँ कुष्मांडा का प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा माता का अभिषेक मीठी छाछ से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम कुमुदवासिन्ये नमः, ओम कुमुदवासिन्ये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा आपसे प्रसन्न होंगी, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो दर्शकों, आपने समझ लिया होगा सही तरीके से कि आपकी राशि कौन सी है और आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना है। लेकिन पंडित जी, नवरात्रि की रात बहुत खास होती है, घर में अशांति का माहौल है, सुख समृद्धि नहीं है, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं पंडित जी? इसके साथ साथ अगर दुकान की बात करें, शोरूम की बात करें, किसी का शोरूम है, कारोबार में तरक्की हो, वृद्धि हो, इसके लिए कोई विशेष उपाय हो सकते हैं पंडित जी? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी दर्शक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय नवरात्रि के चतुर्थ दिवस हमें करना है। हम हर नवरात्रि के लिए विशेष उपाय बता रहे हैं आपको। तो नवरात्रि की रात करें अपने घर में, अपने दुकान में, अपने शोरूम में एक सरल सा उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। संध्या समय के पश्चात अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम के मध्य में एक चौकी स्थापित कर दीजिएगा। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र पर हरिद्रा से रंगे चावलों से स्वस्तिक बना दीजिएगा। स्वस्तिक पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिएगा, शुद्ध जल भर के चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। रात भर जलने वाला शुद्ध देशी घी का दीपक अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि और भगवान कुबेर देवता को आमंत्रित कीजिएगा। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिएगा। अगले दिन दक्षिणावर्ती शंख में भरे जल का पूरे घर में, पूरी दुकान में, गले में, पूरे शोरूम में छिड़काव कर दीजिएगा। संध्या समय में पुनः प्रक्रिया दोहराइएगा। चतुर्थी के दिन से शुरू करके 11 दिन तक इस महाचमत्कारिक उपाय को कीजिएगा। क्या होगा? माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। गरीबी, कंगाली, दरिद्रता भागेगी आपसे कोसों दूर। तो दर्शकों, आपने जान लिया कि घर में आपके सुख समृद्धि का वास किन उपायों से होगा, लेकिन आप इंतजार भी कर रहे होंगे वो छोटे छोटे टिप्स का, जिसे हम गुड लक टिप्स कहते हैं। तो पंडित जी, क्या रहेंगे गुड लक टिप्स हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रा के चतुर्थ दिवस किए जाने वाले आपके पसंदीदा छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। पपीते के रस से, किससे? पपीते के रस से माँ की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। पपीते के रस से माँ की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा और फिर उस रस का सेवन घर के सभी सदस्य कर लीजिएगा। क्या होगा महाराज उससे? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, गठिया, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। पपीते के रस से माँ की प्रतिमा का अभिषेक करके और उस अभिषेक किए हुए रस का सेवन सब जने कर लीजिएगा। गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। 9 छोटी कन्याओं को और एक बटुक को, 9 छोटी कन्याओं को और एक बटुक को बड़ा खूबसूरत सा स्कूल बैग का दान कीजिएगा, गिफ्ट कीजिएगा। नवरात्र के चतुर्थ दिवस 9 कन्याओं को स्कूल बैग का दान करना और एक बटुक को दान करना है। कन्याओं के चेहरे की मुस्कुराहट, बटुक के चेहरे की मुस्कुराहट आपके नवरात्रि के अनुष्ठान को सफल बना देगी। आपके बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। लगने लगेगा बच्चों का पढ़ने में मन। नवरात्र के चतुर्थ दिवस गौ माता को गुड़ की लापसी बनाइएगा। लापसी बनाकर लापसी के लड्डू और पके हुए चावल, यदि हो तो मीठे चावल, ये ले जाके गौ माता को खिलाइएगा। क्या होगा?
गरीबी दरिद्रता कंगाली से मुक्ति मिलेगी, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट, आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। नवरात्रा के चतुर्थ दिवस सफाई कर्मचारी को दही युक्त भोजन कराइएगा, दही युक्त भोजन कराइएगा, वो भी सफाई कर्मचारी को। वर्किंग सेक्टर में मिलेगी मनचाही सफलता। संध्या समय में नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माता के मंदिर में पति पत्नी जाइएगा, दोनों साथ में नारियल, चुनरी, सुगंधित इत्र वहां अर्पण कीजिएगा। क्या होगा महाराज? मैरिड लाइफ सुख में बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक संध्या समय में जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। गरीबी दरिद्रता कंगाली घर से भागेगी कोसों दूर। तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल पंडित जी, और हमें उम्मीद भी है कि हमारे दर्शकों ने ये जो छोटे छोटे टिप्स आपने बताए हैं उन्हें नोट भी कर लिया होगा। तो दर्शकों, आपने जाना किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करनी है, विधि क्या रहेगी, क्या माँ को अर्पित करना है और भोग आपको क्या लगाना है, और साथ ही साथ क्या छोटे छोटे से वो उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपकी मन की जो इच्छाएं हैं, जो आपके मन में कामनाएं हैं, वो पूरी होंगी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय माता दी। धरती गगन